हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीजेसी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मिरेकल प्लांट के बारे में जिसका नाम है ब्रायोफिलम। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये ब्रायोफिलम की लीफ है जिसपे कॉर्नर पे आपको नोचेस देखने के लिए मिल रहे हैं और यहीं से ही न्यू लीव्स या न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होते हुए आप देख सकते हैं। ये एक गमले में ब्रायोफिलम प्लांट लगा हुआ है, तो इसको ही हम बोलते हैं मिरेकल प्लांट या मदर ऑफ थाउजेंड्स। ये जो ब्रायोफिलम प्लांट है ये क्रैसुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे कि मैंने बताया, इसको कॉमनली हम मदर ऑफ थाउजेंड्स, एयर प्लांट्स या मिरेकल लीफ भी कहते हैं। ये जो है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन का है जो पौधा है और ये अपने थिक फ्लैसी लीव्स के लिए जाना जाता है। फिर हम देखते हैं कि ब्रायोफिलम प्लांट का स्पेशल कैरेक्टर जो है वो है इसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दैट मीन्स रिप्रोडक्शन विदाउट सीड। इसमें क्या होता है, विदाउट इन्वॉल्विंग सेक्सुअल गैमेट्स। जो न्यू प्लांट है उनका फॉर्मेशन असेक्सुअल पार्ट से होता है, जैसे कि लीव्स, स्टेम या रूट को इन्वॉल्व करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। इसी को ही हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्योंकि इनमें वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि लीव्स, स्टेम्स या रूट्स का यूज़ होता है इन जनरेटिंग न्यू प्लांट। देन इनमें प्लांटलेट फॉर्मेशन होता कैसे है उनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बॉर्न फ्रॉम एजेस, जो कि नॉचेस होते हैं लीफ के मार्जिन्स पे, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, वहीं से टाइनी प्लांटलेट्स या एपीफाइलस बर्ड्स डेवलप होते हैं। ये जो एपीफाइलस बर्ड्स होते हैं ये डेवलप डायरेक्टली अलोंग द नोचेस ऑफ द लीफ मार्जिन एंड दिस प्लांटलेट कंटेंट्स स्पेसिफिक मेरिस्मेटिक टिश्यू, जो कि एक न्यू प्लांट डेवलप करने के लिए कैपेबल होता है। और ये जो न्यू प्लांट जो डेवलप होता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट प्लांट के। देन हम देखते हैं कि कैसे एक लीफ से बहुत सारे प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे फर्स्ट एपीफाइलस बर्ड्स का डेवलपमेंट होता है। वो एपीफाइलस बर्ड डिटैच होते हैं पेरेंट प्लांट से और जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, जैसे कि मॉइस्ट सॉइल मिलता है, तब वो जाके एक न्यू इंडिपेंडेंट ब्रायोफिलम प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक लीफ से 1000 प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए इसको मदर ऑफ 1000 भी बोलते हैं। देन इसका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस फर्स्ट है रैपिड कॉलोनाइजेशन। इट अलाउज द प्लांट टू क्विकली स्प्रेड एंड एस्टेब्लिश इटसेल्फ इन न्यू एरियाज। देन सेकेंड है सर्वाइवल एडवांटेज। जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनरिलायबल होता है वहाँ पे इन लीव्स, रूट्स के द्वारा, वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा न्यू प्लांटलेट का फॉर्मेशन आसानी से हो जाता है। देन थर्ड इसका एडवांटेज या इंपॉर्टेंस हम बोल सकते हैं जेनेटिक स्टेबिलिटी, क्योंकि जो न्यू प्लांट फॉर्म होता है वो पेरेंट के आइडेंटिकल होता है, तो ये जेनेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करके चलता है। देन फिर हम देखते हैं कि कुछ ब्रायोफिलम प्लांट्स जो होते हैं उनमें कैम फोटोसिंथेसिस पाया जाता है, दैट इज क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिक सिंथेसिस। वाटर कंजर्वेशन, कैम फोटोसिंथेसिस में ये होता है कि इनमें स्टोमेटा जो होता है वो नाइट में ओपन होता है और फोटोसिंथेसिस करवाता है, और डे में क्या होता है, वाटर लॉस को रोकने के लिए दिन में स्टोमेटा क्लोज रहती है। देन फिर देखते हैं ब्रायोफिलम इन एजुकेशन एंड रिसर्च। तो एजुकेशन टूल के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्लेन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट हार्मोन एंड रीजनरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एडाप्टेशन शो करता है इन्वायरमेंट में। देन अदर फैसिनेटिंग एस्पेक्ट, जैसे कि एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, पॉपुलर एज हाउस प्लांट ड्यू टू इट्स यूनिक अपीयरेंस एंड एज ऑफ ग्रोथ। लोग इनको घरों में, गमलों में लगाते हैं। देन हम इनका ट्रेडिशनल यूज़ देख सकते हैं कि इन सम कल्चर्स ब्रायोफिलम हैज़ बीन यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो ब्रायोफिलम इज़ अ prime example of biological adaptation and efficiency. Its unique reproductive strategy, that is asexual reproduction, or we can say that vegetative propagation and water conservation method, make it a true survivor. A fascinating plant that continues to teach us about the wonder of natural world. So this is all about the Bryophyllum plant. Thank you for listening. Please like, subscribe and share.